पिछले एपिसोड में दोहा ने लारी से झूठ कहा था कि वो एक लो रैंक प्रीस्ट है और ऑल्टियन टेम्पल में। आप वापस आ गए मास्टर, आप बिन बताए कहां चले गए थे? आपको पता नहीं, पर मुझे आपकी चिंता में चक्कर आ रहे थे। पर वैसे आपकी चोट का क्या हुआ? ये चोट उसी छोटी जादूगरनी ने ठीक की है जिसका मैं इलाज करने गया था। यह संभव कैसे हो सकता है? आपकी चोट कोई मामूली सी हीलर हील कर दे। मुझे भी इसके बारे में जानना है। उसने मेरी चोट ठीक की है, इससे तो एक बात क्लियर है, ये कोई आम लड़की तो बिल्कुल नहीं है। लारी, आखिर तुम कौन हो? इससे तो एक बात हमारे लिए भी क्लियर है। दोहा ड्यूक और लारी के बीच में आने वाला है, और दोहा के इरादे कैसे हैं लारी को लेकर वो तो नहीं पता, पर जैसे भी हो ड्यूक लारियट को बचा ही लेगा। और दूसरी तरफ ड्यूक को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होता है। अरे यार, मैं अपने दिमाग से उस लड़की को निकल ही नहीं पा रहा हूं। आज पूरा दिन में बस उसके बारे में सोच रहा था कि उसने खाना खाया, उसने दवाई ली, उसका बुखार कम हुआ, और यहां तक कि आज मैं घर जल्दी आ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बस उसके बारे में ही क्यों सोच रहा हूं? ड्यूक दिन भर लारी की चिंता ही कर रहा था, जिससे उसका मन काम पर नहीं लगा और वो जल्दी ही घर लौट आया। मुझे आपने मन पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। मैं ऐसे आपने मन भटका नहीं सकता हूं। तुम्हारा मन इसलिए भटका है भाई ड्यूक क्योंकि आप किसी चुलबुली नटखट लड़की के प्यार पर गिर चुके हो। ड्यूक से पहले ही लारी दरवाजा खोल देती है। अजरहान, वेलकम। तुम जल्दी आ गए। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही थी। और ड्यूक उसको ठीक और उसकी स्माइल देखकर वो खुश होता है। मन में मेरा कभी किसी ने स्वागत नहीं किया, सिर्फ मेरे बटरल के अलावा। ड्यूक उसके सवाल को इग्नोर करके जाने लगता है। लारी उसको बता रही होती है कैसे प्रीस्ट ने उसका इलाज किया और अब मैं ठीक हूँ, और उसका हाथ अपने माथे पर रखते हुए रहती हैं। देखो, अब मुझे बुखार नहीं है। ड्यूक एक बार फिर हैरान हो जाता है लारी की वजह से। मन में, ये मेरा हाथ बिना हिचकिचाए ये मेरा हाथ कैसे पकड़ सकती है? और लारियट उसके छेड़ते हुए कहती है, तुम जल्दी क्यों आए? कहीं तुम्हें मेरी याद तो नहीं आ रही थी? और ड्यूक शर्माते हुए, नहीं ऐसा नहीं है। ड्यूक उसके सवालों से बचने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगता है, पर लारी भी कहाँ कम थी। वो भी उसका पीछा करने लगती है और उससे कहती हैं, हे अजरहान, कल तुम बिजी हो क्या? क्योंकि तुम्हें मेरे साथ कल बाहर जाना है। कल शायद मैं फ्री नहीं हूं, पर तुम्हें कहाँ जाना है? और लारी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए, देखो मेरे पास क्या है, मुझे यहाँ जाना है। पर शायद हीरो को उसकी खुशी समझ में नहीं आती है क्या? ये तो बस एक कागज का टुकड़ा है। ड्यूक की बात सुनकर लारी वहां गुस्सा हो जाती है। तुम मासूम हो, बेवकूफ हो या फिर आंधे, तुम्हें पता नहीं, ये एक टिकट है, कोई मामूली सी कागज का टुकड़ा नहीं। अच्छा, तो ये एक टिकट है, पर किसकी? ये एक बहुत रोमांटिक ड्रामा की टिकट है, और वो भी ऐसी वैसी वाली नहीं, वीआईपी टिकट है। मुझे ये देखना है, वो भी अपने ड्यूक के साथ। क्या? अपने ड्यूक के साथ? प्लीज अजरान, चलो ना। और वहां ड्यूक लोगों के बारे में सोचने लगता है। अगर मैं नाटक देखने गया तो लोग नाटक को छोड़ मुझे देखेंगे, और उनकी वो नजरें, जिस तरह वो मुझे देखकर बात करते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे उसका डर नहीं है। ये सब तो मैं बचपन से ही झेल रहा हूं। वो अब क्या ही और बुरा बोल सकते हैं मेरे बारे में, पर इसको भी मेरे साथ होने की वजह से ये सब झेलना पड़ेगा। पर इसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ये औरों की तरह बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में इतना सोचता हूं, क्योंकि वो अजीब है। वो ऐसा क्यों है? क्यों नहीं डरती है वो मुझसे? और ड्यूक आज एक बार फिर उससे पूछता है, पर इस बार थोड़ा सीरियस होते हुए, एक बात तो बताना, तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लगता है? सब लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा श्राप भी कुछ कम शरापित नहीं है, इसलिए लोग मेरे आगे बुराई क्या सीधी बात करने से भी डरते हैं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? और वहां लारियाट को भी उसकी बातों से डर लग रहा होता है। लारी मन में, क्या ये मुझे डरने की कोशिश कर रहा है?
इसकी बीते सुनकर तो एक पल के लिए मेरी सांस रुक ही गई थी। तुम खुद को समझते क्या हो? ये कहकर वो ड्यूक को मारती है। ड्यूक को मरने से खुद उसको चोट लग जाती है और ड्यूक ये देख लेता है और फिर उससे कहता है, ये तुम ठीक तो हो ना? पर लारियाट उस पर बहुत गुस्सा करते हुए कहती है, तुम खुद को समझते क्या हो? किया तुम मुझे डरने की कोशिश कर रहे हो? और तुम्हारा कहने का क्या मतलब था? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ हंसी हूं, बोलती हूं, तुम्हारे साथ खाती हूं और तुमसे बिन पूछे तुम्हें छूती हूं। तो क्या अजरान तुम मेरी जान ले लोगे? बोलो अजरान, चुप क्यों हो? जवाब दो। लोग जो कहते हैं वो तुम मान लेते हो। तुम्हें लोगों की परवाह है, मेरी नहीं। तुमने पूछना मैं तुमसे डरती क्यों नहीं हूँ, इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है। मैं तुमसे पहले भी नहीं डरती थी और अभी भी नहीं डरती हूँ, समझे ड्यूक? अगर तुम अपना कल तक नजरिया बदल पाओ तो मुझे बता देना। ये सब कहकर वो वहां से चली जाती हैं और मन में, हाय मेरा हाथ कितना दर्द हो रहा है, वो किस चीज का बना है। और वहां ड्यूक उसकी बात सुनकर एक बार फिर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहां लारियाट नाटक देखने आई होती है। लारी मन में, हाय एक रोमांटिक नाटक, वो भी ड्यूक के साथ। ये तो मेरी एक परफेक्ट डेट है। लारी तो बहुत ही ज्यादा वाली खुश है। ड्यूक वहां कुछ खुश नहीं दिख रहा होता है और उसको लारी की खुश होने की वजह भी नहीं समझ आ रही होती है। वो तो यहाँ बस लारी की जिद और कांटेक्ट के चलते यहाँ आया है। और लारी वहां गिरने की एक्टिंग करने लगता है और उसके अनुसार ड्यूक उसको बचा लेता है। लारी खुश होती है और अपनी वही अजीब स्माइल सी के साथ मुस्कुराने लगती है। बहुत बढ़िया। ना जाने इसको कभी कभी क्या हो जाता है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे रहते हुए मुझे क्या ही हो सकता है, मैं ठीक हूँ। ड्यूक भीड़ को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। लारी ये नोटिस करती है, क्या ये घबरा रहा है? लारी एक बहुत प्यारी स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ती है। चलो अजरहान, मेरे साथ जल्दी चलते हैं। और नाटक खत्म होने के बाद लारियाट नाटक की तारीफ कर रही होती है। वो कहती है, ओह वो प्रिंस कितना अच्छा था ना। क्या तुम्हें प्रिंस अच्छे लगते हैं? मुझे बस सुंदर चेहरे पसंद है। मैं वॉशरूम से अभी आई, तुम मेरा यहाँ इंतजार करना। ठीक है। और कुछ समय बाद मन में, अब मुझे अजरहान के साथ कहाँ पर डेट के लिए जाना चाहिए। तभी कोई उसको आवाज लगता है, लारी मेरी जान। ये आवाज सुनकर लारी पहचान जाती है। ओह दादाजी आप यहाँ। पर यह नाटक तो बूढ़ों के लिए था ही नहीं। लगता है डर डर की ठोकर खाने के बाद भी लारी तुम्हारी अकल अभी भी आई गई नहीं। तुम अधेड़ उम्र के बूढ़े, मेरा नाम लेने की तुम्हारी इतनी हिम्मत। लगता है पिछली बार की मुलाकात तुम भूल गए हो। कोई नहीं, मैं फिर याद दिला दूंगी। वो अपमान मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसलिए मैं आज हर एक चीज का हिसाब लूंगा तुमसे। और तभी काली परछाई जैसे कुछ लोग आते हैं जो पीछे से लारी का मुंह बंद कर उसको पकड़ लेते हैं। उस दिन तुमने मेरा कितना अपमान किया, मैं उससे कभी नहीं भूल सकता, पर अब हिसाब बराबर कर सकता हूँ। तुम खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम पर थोड़ी दया करके तुम्हारी जान लेने के बजाय मैं तुम्हें अपनी रखैल बनाकर अपने पास रखूंगा। अब लारी एक बहुत बड़े खतरे पर है। वो उससे कैसे बचती है ये पता लेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू टू नेक्स्ट एपिसोड।